आज की वीडियो टाइटैनिक के उन सभी राज पर से पर्दा उठाने जा रही है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। 14 अप्रैल 1912 की वो काली बर्फ जैसी ठंडी रात ही थी जब आरएमएस टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टक्कर खा के डूब गया था। ये एक ऐसा जहाज था जिसे इंसानों की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट माना जा रहा था। एक ऐसा जहाज जिसे लोग कहते थे कि ऊपर वाला भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के सफर के बाद ये समुद्र के अंदर हमेशा के लिए समा गया और उसके साथ दफन हुए 1500 से भी ज्यादा लोग। लेकिन सवाल ये है, क्या टाइटैनिक सिर्फ डूबा था या उसके साथ कुछ और भी समुद्र के नीचे चला गया था? कुछ ऐसा जो आज भी लोगों को न सिर्फ दिखता है बल्कि आवाजें देता है और मदद भी मांगता है। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक की सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि उसके सबसे डार्क पैरानॉर्मल सीक्रेट्स को भी जानेंगे, इंक्लूडिंग द घोस्ट पैसेंजर्स, कैप्टन की रूह, टाइटैनिक म्यूजियम हॉन्टिंग्स, फैंटम एसओएस और वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस जो टाइटैनिक मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरन को मूवी शूट करने के दौरान हुए। और एंड में हम देखेंगे कि क्या साइंस इन सबको एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं, या समुद्र की गहराई में टाइटैनिक अब भी जिंदा है या नहीं। हमारा ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट वाली थ्योरी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। जब टाइटैनिक मूवी में बूढ़ी रोज टाइटैनिक की कहानी शुरू करते वक्त जब ये बोल के करती है इट्स बिन 84 ईयर्स, शायद वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, शायद कुछ चीजें वाकई 84 ईयर्स या यूं कहे 114 साल बाद भी खत्म नहीं होती। टाइटैनिक के घोस्ट की कहानी शुरू होती है उस रात से भी पहले, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का हादसा एक अचानक से हुई ट्रेजेडी नहीं थी, क्योंकि उसके वार्निंग साइंस पहले से ही मौजूद थे। जैसे किसी ने पहले ही देख लिया हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। टाइटैनिक जहाज के बनने से 14 साल पहले एक अमेरिकन राइटर था जिसका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन। 1898 में उसकी एक नोवेल पब्लिश हुई थी जिसका नाम था फ्यूटिलिटी और द रैक ऑफ द टाइटन। उस नोवेल में एक जायगेंटिक लग्जरी शिप की स्टोरी थी जिसका नाम टाइटन था। उस जहाज को भी अनसिंकेबल माना जाता था और ये भी आइसबर्ग से टकरा के नॉर्थ अटलांटिक में अप्रैल के मंथ में डूब गया था। उस शिप में भी लाइफ बोट्स काफी कम रह गए थे और कई सौ लोगों की जानें भी गई थी। अब तक आपने गौर कर ही लिया होगा कि टाइटन और टाइटैनिक में सिर्फ नाम ही सिमिलर नहीं थे बल्कि डिटेल्स भी हॉरिफाइंगली सेम थी। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी कि आज तक लोग डिबेट करते हैं कि क्या ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कोइंसिडेंस था या प्रेडिक्शन था। क्या मॉर्गन रॉबर्टसन ने बस यूं ही गैस किया था या उसने कुछ ऐसा देखा था जो हम सबकी सोच से भी परे था। जेपी मॉर्गन वो आदमी था जिसका बिजनेस एम्पायर का टाइटैनिक से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। उसे टाइटैनिक में ट्रैवल करना था, उसके लिए एक लग्जरी सूट भी बुक था, सब कुछ रेडी था। लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पर उसकी ट्रिप कैंसिल हो जाती है। खैर ऑफिशियल रीजन तो उसकी हेल्थ का बताया जाता है, लेकिन विटनेसेस ने बाद में ये क्लेम किया है कि वो बिल्कुल हेल्दी था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये तक कहा गया है कि उसे फ्रांस में कैजुअली वॉक करते देखा गया था। तो फिर सवाल ये है कि आखिरी मोमेंट पर जेपी मॉर्गन ने अपनी टिकट कैंसिल क्यों की? क्या उसे कोई वार्निंग मिली थी या फिर उसे कुछ मालूम पड़ गया था? कॉन्स्पिरेसी लवर्स आज भी इस बात को सस्पिशियस मानते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स ने यह क्लेम करा था कि उन्हें शिप पर एक स्ट्रेंज अनईजीनेस महसूस होती है। एक फायरमैन ने कहा था कि इस शिप पर कुछ अजीब है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। अब हो सकता है कि ये बात बाद में फैब्रिकेट की गई हो, लेकिन कई रिपोर्ट्स में बार बार एक चीज रिपीट हुई है कि कई क्रू मेंबर्स टाइटैनिक में अनयूजुअली नर्वस फील करते थे, जैसे कि उनका इंस्टिंक्ट चिल्ला चिल्ला के उनसे ये कह रहा हो कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो पैरानॉर्मल तो नहीं है, लेकिन एरे जरूर है। टाइटैनिक के कोल बंकर में सफर शुरू होने से पहले ही आग लग गई थी और कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये आग कई दिनों तक जलती रही। अब सोचो, शिप अपने सफर पर चल पड़ी थी और ऑलरेडी अंदर कहीं आग जल रही थी। अगर देखा जाए
तो एक तरीके से टाइटैनिक अपनी जर्नी शुरू होने से पहले ही मरना शुरू कर चुकी थी। कुछ लोग इसे बैड ओमेन यानी अपशगुन भी मानने लगे थे। दोस्तों, एक पैसेंजर ने सबसे क्रीपी क्लेम करा था। उसका कहना था कि सेलिंग से पहले उसे एक नाइटमेयर आया था। सपने में उसने देखा कि उसकी जो शिप थी वो टिल्ट कर रही थी और लोग सब तरफ चिल्ला रहे थे। रात के वक्त समुद्र में दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। इस सपने ने उसे इतना डरा दिया था कि उसने ट्रिप कैंसिल कर दी। ये सच था या नहीं, इसे पूरी सर्टेनिटी के साथ, पूरे यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसी मल्टीपल एनेक्डोटल स्टोरीज मिलती रही हैं जहां लोग कहते हैं उन्हें अंदर से फील हुआ कि मत जाओ, और वो नहीं गए। जो गए वो वापस नहीं आए। और शायद सबसे स्कैरी थॉट ये नहीं कि टाइटैनिक हॉन्टेड है, सबसे स्कैरी थॉट ये है कि शायद कुछ लोगों को पहले से पता था, लेकिन किसी ने उनकी बात सीरियसली नहीं ली। 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पे टाइटैनिक का आइसबर्ग से टकरा के 15 अप्रैल 1912 को ठीक 2:20 पे डूब जाना। यहाँ तक की बात शायद आप लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो हैं इसके आगे के इंसिडेंट्स। टाइटैनिक के डूबने के बाद सबसे पहली स्ट्रेंज रिपोर्ट्स 1920s में आनी शुरू हुई। लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने कुछ अजीब लोग देखे, पुराने जमाने के कपड़ों में, बिल्कुल भीगे हुए, जैसे वो अभी अभी समुद्र से निकले हों। सबसे फेमस स्टोरी एक औरत की है, व्हाइट गाउन में, बिल्कुल भीगी हुई सी थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ चुपचाप खड़ी थी। कहते हैं वो डॉक्स के आसपास खड़ी थी जहां टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को लाया गया था। जिस किसी ने भी उसे देखा, उससे वो औरत सिर्फ एक ही लाइन कहती थी, क्या आपने मेरे बच्चे को कहीं देखा है? इतना, सिर्फ इतना कहकर वो औरत गायब हो जाती थी। और ऐसा कई बार कई लोगों के साथ हुआ है और उन सभी ने एक जैसे डिस्क्रिप्शन दी थी। एक और इंसिडेंट है जहां एक बूढ़े आदमी ने रिपोर्ट किया कि उसने एक छोटे बच्चे को देखा। उस बूढ़े आदमी ने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, बच्चा बोला वो अभी भी जहाज में हैं, और अगले ही सेकंड वो गायब हो गया। ये स्टोरीज इतनी कॉमन हो गई थी कि लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि टाइटैनिक के कुछ पैसेंजर्स कभी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं। उनकी बॉडीज तो समुद्र में डूब गई, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी सफर कर रही हैं, बिल्कुल मूवी की एंडिंग की तरह, जहां सब टाइटैनिक की ग्रैंड स्टेयरकेस में खड़े दिखते हैं, जैसे वक्त का पहिया वहीं रुक गया हो। लेकिन क्या वो सिर्फ सिनेमा था या रियलिटी उससे ज्यादा डार्क थी? दोस्तों, आज दुनिया में टाइटैनिक के 2 फेमस म्यूजियम्स हैं और वहां का स्टाफ एक अजीब बात मानता है। टाइटैनिक की चीजें महज ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, बल्कि वो एनर्जी भी कैरी करती हैं। म्यूजियम स्टाफ का कहना है कि रात के वक्त उन्हें फुटस्टेप्स और बच्चों के हंसी की आवाज सुनाई देती है। साथ ही उन्हें डोर्स का खुद खुलना और कभी कभी तो एक्सट्रीम आइस कोल्ड स्पॉट्स भी फील हुए हैं। एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि जब वो रूम में अकेला था तब उसने क्लियरली एक छोटी लड़की को देखा जो पुराने स्टाइल के कपड़ों में थी। वो बस चुपचाप उसे घूर रही थी। पहले तो उस स्टाफ मेंबर ने सोचा कि शायद कोई विजिटर रह गया होगा, लेकिन जब सीसीटीवी में उसने चेक करा तब उसने पाया कि वहां कोई नहीं था। एक और रिपोर्ट में एक ग्लास केस जिसके अंदर टाइटैनिक के ओरिजिनल आर्टिफैक्ट रखे गए थे वो अपने आप ही टूट गया था। उसे किसी ने टच भी नहीं करा था। कुछ विजिटर्स का कहना था कि जब वो नेम्स वॉल पर मरने वालों के नाम पढ़ रहे थे तब उन्हें अपने कान के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नाम लेकर उन्हें बुला रहा हो। मूवी में जब बूढ़ी रोज आर्टिफैक्ट रूम में टाइटैनिक की चीजें देखती है और जब उसकी मेमोरीज ट्रिगर होती है, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो कोई सिनेमैटिक लिबर्टी थी। हो सकता है कि डायरेक्टर हमें सटली ये दिखाना चाहता था कि ऑब्जेक्ट्स मेमोरीज से ज्यादा कुछ कैरी करती हैं। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ शिप के साथ ही मर गए थे, बट मैरीटाइम लेजेंड्स कहते हैं कि जो कैप्टन अपने शिप के साथ मरते हैं वो अक्सर उन्हें छोड़ते नहीं। कई लोगों ने ये क्लेम करा है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहने आदमी को देखा ब्रिज एरिया में, जो कि बस चुपचाप समुद्र की तरफ देख रहा था। एक डाइवर ने क्लेम किया था कि जब उसने रैक साइड की फुटेज देखी थी तब उस वक्त उसने एक शैडो को देखा
जो कि बिल्कुल इंसान जैसी थी। जब उस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम चेक करा गया तब उसमें कुछ क्लियर नहीं मिला। इसके बावजूद उसने काफी इंसिस्ट किया और समवन वॉज स्टैंडिंग देयर। अब इमेजिन करो, एक्चुअली इमेजिन भी नहीं बल्कि ध्यान से सोचो कि अगर टाइटैनिक का कैप्टन अब भी वहीं हो और अपने फेल्ड वॉयज को बार बार जी रहा हो तो क्या होगा। मूवी में कैप्टन स्मिथ का वो फाइनल सीन जब पानी ब्रिज में भर रहा होता है वो तो सिर्फ एक एक्टिंग थी और शायद रियलिटी में उसका एंड वैसा ही हुआ भी होगा, लेकिन शायद उसकी आत्मा को कभी क्लोजर नहीं मिला। दोस्तों, ये टाइटैनिक का सबसे डिस्टर्बिंग पैरानॉर्मल केस माना जाता है। साल 1924 में एक रेडियो ऑपरेटर ने क्लेम किया कि उसने एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव की थी। सिग्नल था SOS फ्रॉम टाइटैनिक। उस वक्त सबने इसे कोई मजाक ही समझा। फिर 1930, फिर 1936, फिर 1942 अलग अलग ऑपरेटर्स ने अलग अलग लोकेशंस में सेम इम्पॉसिबल सिग्नल रिसीव करे। लेकिन कैसे एक जहाज जो सालों पहले डूब चुका था वो इतने साल बाद भी सिग्नल कैसे भेज पा रहा था। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रेजेडीज टाइम में इम्प्रिंट हो जाती हैं जैसे किसी रिकॉर्डिंग की तरह, और कुछ कंडीशंस में तो वो रिप्ले भी होती रहती हैं। अब इमेजिन करो टाइटैनिक के लास्ट मोमेंट्स, सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, रेडियो ऑपरेटर डेस्परेटली SOS भेज रहे हैं, लेकिन कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उनका वो आखिरी डर समुद्र में अब भी वहीं ट्रैप्ड है जहां वो जहाज डूबा था, और यही वो ट्रैप्ड फियर हर कुछ सालों बाद मदद मांगती हुई दिखाई या सुनाई देती है। और इसका सबसे क्रीपी पार्ट पता है क्या है? हर बार सिग्नल सेम जगह से नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहा हो। आज जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है वो जगह दुनिया के सबसे वियर्ड जगहों में से एक है। 4000 मीटर नीचे कंप्लीट डार्कनेस और बोन क्रशिंग प्रेशर वाले इस एनवायरनमेंट में जब डाइवर्स और एक्सप्लोरर्स जाते हैं तो उनका कहना होता है कि वहाँ एक अजीब सी फीलिंग आती है जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। एक एक्सपेडिशन मेंबर ने क्लेम किया था कि उन्होंने मेटल टैपिंग सुना 3 टैप्स, फिर कुछ पल के लिए पॉज हुआ एंड अगेन फिर से 3 टैप्स, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था, एक सी एनिमल तक नहीं था। एक और ने कहा कि उन्हें एक फीमेल हमिंग सुनाई दे रही थी जैसे कि कोई लोरी गा रहा हो। अब डीप ओशन में साउंड डिस्टॉर्ट होती है, लेकिन इतनी ह्यूमन साउंड का होना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ अब भी एनर्जी ट्रैप्ड हैं, और जब सबमर्सिबल लाइट्स उस मलबे पे पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे टाइटैनिक अब भी जिंदा है, बस सांस नहीं ले रहा। मूवी में जब कैमरा टाइटैनिक के अंदर घुसता है, एम्प्टी हॉलवेज, रस्टेड बेड्स और साइलेंट रूम्स देखने में वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता, क्योंकि रियलिटी में वो एक अंडर वाटर ग्रेवयार्ड है। जेम्स कैमरन ने टाइटैनिक मूवी बनाने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कई दर्जन भर डाइव्स की। उन्होंने टाइटैनिक का असली मलबा देखा था और उसके बाद उन्होंने ये एडमिट किया कि उस मलबे के पास जाना इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। शूट के दौरान कई कास्ट मेंबर्स को अजीब नाइटमेयर्स आते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सपने में लगता था जैसे वो डूब रहे हों या फिर ठंडे पानी में छटपटा रहे हों या फिर किसी की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हों। शूटिंग के वक्त एक बड़ा ही स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था। सेट पर एक दिन अचानक सबको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ क्रू मेंबर्स ने इसे कर्स बोला। क्या ये महज एक कोइंसिडेंस था या टाइटैनिक को दोबारा जिंदा करना उसे पसंद नहीं आया? आइए देखते हैं कि साइंस का इस मामले में क्या कहना है। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि एक ऐसी जगह जहां मास ट्रेजेडी हुई हो वहां पर ह्यूमन माइंड ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि डर इमेजिनेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जिन जगहों को हम कोल्ड स्पॉट्स कह रहे हैं वो शायद एयर प्रेशर भी हो सकता है। जो वॉइसेस सुनाई दे रही हैं वो शायद ऑडियो इल्यूजन भी हो सकता है। जो घोस्ट साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं वो मे बी ग्रीफ प्रोजेक्शन हो सकता है। और रही बात फैंटम SOS की, शायद कोई होक्स
या रेडियो इंटरफेरेंस हो सकता है। साइंस के पास इन सभी सवालों के जवाब हैं, लेकिन सभी जवाब अपने आप में बहुत अधूरे हैं। और यही चीज टाइटैनिक को काफी स्कैरी बना देती है, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब आज भी अनआंसर्ड हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिपरेक नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ग्रेव है और शायद सबसे हॉन्टेड भी। कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको टाइटैनिक में अकेले रात को उतरना पड़े तो क्या आप उतरेंगे। और अगर आपको ऐसी रियल पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा डार्क होने वाला है। तब तक के लिए खुद का और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। दिस इज कौशिक दहलवी साइनिंग ऑफ।